तो लो भैया, बिग बॉस 18 के घर में एक बार फिर से हो गई है फिजिकल फाइट। भाई साहब, रजत दलाल, विवियन डिसेना और अविनाश मिश्रा ने मिलकर दिग्विजय राठी का कॉलर पकड़ लिया है। खूब हाथापाई, लड़ाई झगड़ा, मारा मारी हुई है, यहां तक कि भाई साहब इविक्शन तक बात पहुंच गई है। और दोस्तों, फाइनली धोखा खाने के बाद शिल्पा मैम का अकल ठिकाने आ चुका है। अब शिल्पा विवियन डिसेना से लड़ाई करती हुई नजर आ गई है। और तो और शिल्पा और रजत दलाल की भी तगड़ी वाली बहस लड़ाई होती हुई नजर आ रही है एपिसोड में। और दोस्तों, आखिर कौन है ये अविनाश मिश्रा की गर्लफ्रेंड भाविका शर्मा, जिसके बारे में सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं। आज के एपिसोड में आप सभी को सब देखने को मिलने वाला है, क्या क्या होने वाला है, और भाई साहब इस फाइट की आखिर क्या वजह है, पूरी अपडेट लेकर आ चुका हूं मैं। पूरी अपडेट, कहानी, क्या क्या कारण है, सब कुछ लेकर आ चुका हूं। चलिए आप सभी को बता देता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिट्टू बॉस, और बिट्टू बॉस में आप सभी का स्वागत है। वेल दोस्तों, जो ये सबसे पहले आपको बता देता हूं, जो ये रजत दलाल और शिल्पा मैम की फाइट हुई है, ठीक है, ये आखिर ये क्यों हुई है, ठीक है दोस्तों। इन सभी लड़ाई की जड़ है दही। जी हाँ दोस्तों, इन सभी की लड़ाई की जड़ है और कुछ नहीं बल्कि दही है। दोस्तों, जो ये दही वाला मैटर होता कुछ ऐसा है कि जो फ्रिज में शिल्पा और चुम का हिस्से का दही रखा हुआ होता है, ठीक है, और उस पर नाम भी लिखा होता है कि ये शिल्पा का है और ये चुम का है। हालांकि चुम ने बोल दिया था कि जो ये मेरा दही है इसे कोई भी खा सकता है, और ठीक है। तो जब अगली सुबह होती है, जो बिग बॉस हैप्पी हैप्पी मॉर्निंग है, इसके बाद जो मूवमेंट आता है, ठीक है, तो वहां पर अब जो सबसे पहले रजत दलाल और अविनाश मिश्रा, सबसे पहले तो अविनाश मिश्रा होता है वो चुम का दही खा जाता है, और फिर रजत दलाल भी दही खा जाता है, क्योंकि चुम ने कह दिया था कि इसे कोई भी खा सकता है। तब यहाँ पर अब करण पूछता है कि आखिर चुम का दही किसने खाया, किसकी हिम्मत हुई चुम के दही खाने की, शिल्पा का दही किसने खाया। तो अविनाश मिश्रा वहां पर होता है, ठीक है, अजय दलाल वहां पर नहीं होता। तो अविनाश मिश्रा ये बोल देता है कि मैंने खाया है, मैंने खाया भाई, मैंने खाया है, ठीक है। तो करणवीर मेहरा कहता है कि चोर, तू उधरेगा नहीं क्या चोरी करने से, तूने फिर चोरी करके दही खा लिया। तो अविनाश मिश्रा कहता है कि भाई मुझे कहा गया था कि इसे कोई भी खा सकता है, इसलिए मैं ये खा गया हूं। अब करण, अब आप करण को तो जानते ही है, वो अविनाश मिश्रा को कैसे उल्टे सीधे शब्द बोलता है, ठीक है। तो वो उसी तरीके से अविनाश मिश्रा को बुलशिट करने लगता है उसके साथ, ठीक है। इन दोनों की हल्की हल्की बहस होती है। देन फिर दोस्तों, बाद में जब रजत दलाल और शिल्पा एक टेबल पर बैठे होते हैं, घर वाले बैठे होते हैं, तो वहां पर भाई साहब, ठीक है, एडिन है ना, वो एडिन अब चढ़ जाती है रजत दलाल के ऊपर, अविनाश मिश्रा के ऊपर। जो ये एडिन अविनाश मिश्रा और रजत को दोनों को चोर बोल देते कि कहती चोर, देखो इन इन दोनों ने मिलकर दही चुरा कर खा लिया है, ठीक है। तो इस पर भाई साहब रजत दलाल अब शिल्पा मैम से बहस करने लगता है, ठीक है। अब रजत दलाल और शिल्पा की बहस स्टार्ट हो जाती है। तो दोनों एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वहां पर अब रजत है वो शिल्पा मैम से शिल्पा मैम को ब्लेम करने लगता है कि जो ये एडिन ने मेरे को और जो मेरे को चोर बोला, अविनाश मिश्रा को चोर बोला, तो आपने उसको क्यों नहीं बोला। देखो, शिल्पा मैम को ऐसा ब्लेम कर रही है क्योंकि दही तो शिल्पा का था, ठीक है, तो रजत और अविनाश ने खाया, ठीक है। तो एडिन बीच में क्यों बोल रही है। तो रजत का ये कहना है कि जो ये एडिन बीच में बोल रही है, हमें चोर बोल रही है, तो आपने क्यों कुछ नहीं बोला। इसके लिए अजय दलाल शिल्पा मैम को ब्लेम कर रहा है। रजत दलाल ये भी एक तो एडिन की बातों के लिए शिल्पा को ब्लेम करता है, और तो और जो करणवीर मेहरा ने जो कल श्रुतिका के साथ जो सुसु वाली बात हुई थी, जहां पर करणवीर मेहरा ने ये बोल दिया था कि श्रुतिका तुम जाओ बग्गू को सुसु करा के ले आओ, ये वाली बात, तो इस पर भी ब्लेम करता है रजत दलाल करण को कि आप करण को क्यों कुछ नहीं बोल रहे, वो इतनी सारी बदतमीजी हो रही है और आप कुछ नहीं बोल रहे उसको, ठीक है। देन फिर रजत दलाल ब्लेम करते करते भाई साहब शिल्पा मैम को डबल दोगली बोल लेता है। जी हाँ, अभी बहस चल रही होती है, तो यहाँ पर रजत दलाल है वो शिल्पा को डबल दोगली, डबल फेस वगैरह वगैरह, चालू औरत, डबल फेस वाली औरत, ये सब बोल देता है, ठीक है। तो यहाँ पर रजत दलाल उसके बाद ये भी शिल्पा को ये भी बोलता है कि बाकी कुछ करे तो चलेगा, मतलब कि जो उनके साथ वाले कुछ करे तो चलेगा, मतलब जो करण के साथ वाले हैं वो कुछ भी करे तो चलेगा, लेकिन मैं करूँ तो नहीं चलेगा। क्यों शिल्पा, क्यों शिल्पा, क्यों ये नाइंसाफी, क्यों। अगर करण के साथ वाले एडी ने मुझे चोर बोला तो ये चलेगा आपको, और करण ने कल शिल्पा के और
करण ने कल श्रुतिका के साथ बदतमीजी की तो वो आपको चलेगा। और किसी ने वीकेंड के बार बार ये भी कहा था कि इस घर में कोई भी अगर लड़कियों के साथ कुछ बदतमीजी करेगा तो उसके लिए मैं यहां पर हूं। वो इंसाफ कहां गया, वो शब्द कहां गए? कल श्रुतिका को बोला गया कि बग्गू को सुसु करा के लिया, तो ये उस टॉपिक पे आपने कुछ नहीं बोला, क्यों नहीं? आपने क्यों नहीं बोला शिल्पा? ठीक है, तो यहां पर शिल्पा भी जवाब देती है रजत को। तो यहां पर शिल्पा कहती है कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और मुझे क्या नहीं करना, तो आप मुझे मत बताओ। ओके रजत दलाल, मुझे पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना, तो आप मुझे मत बताओ रजत दलाल। यू आर द बिगेस्ट हाइपोक्रिट इन द हाउस। आप इस घर में सबसे बड़े पाखंडी हो, सबसे बड़े झूठे हो, इस घर में सबसे बड़े पाखंडी और झूठे हो रजत दलाल। तभी रजत दलाल अब शिल्पा को रिप्लाई कहता है कि शर्म करो शिल्पा, शर्म करो, कैसी बात कर रही हो तुम शिल्पा, तुम शर्म करो। तुम ऐसे लड़के के साथ रह रही हो, तुम ऐसे लड़के के साथ खेल रही हो जो कि घर में गलत कर रहा है और तुम आवाज भी नहीं उठा रही हो। आप हर चीज में बोलते हो, लेकिन इस चीज में आपका मुंह क्यों नहीं खुल रहा? क्योंकि वो आपका दोस्त था इसलिए? क्योंकि आपका दोस्त है इसलिए नहीं बोल रहा? तभी अब शिल्पा कहती कि तुम चुप हो जाओ रजत, मेरे बारे में और कुछ मत बोलो पलटू दलाल। तभी अब रजत कहता है कि मुझे जो बोलना है वो मैं बोल के रहूंगा शिल्पा जी, मेरा मुंह मेरा जितना बंद करेगा मैं उतना बोलूंगा, और मैं इस घर में से जाऊंगा तभी मेरा मुंह बंद होगा, लेकिन मेरा इस घर में कोई भी मुंह बंद नहीं करा सकता। मैं इस घर से जाऊंगा तभी मेरा मुंह बंद होगा, और मैं इस घर में से जाऊंगा तो एकदम चौड़ा होके जाऊंगा। ये नहीं कि उसके पीठ पर छुरा मोड़ भोग के जाऊंगा, इसके पीठ पर छुरा भोग के जाऊंगा, उसके पीठ पर छुरा भोग के जाऊंगा, उसे धोखा देकर जाऊंगा, इसके धोखा देकर नहीं जाऊंगा आपकी तरह। मैं इस घर से एकदम चौड़ा होकर जाऊंगा जब भी जाऊंगा, मुझे कोई गम भी नहीं है इस घर से जाने का। देन फिर शिल्पा अब रजत से कहती है कि 2 हफ्ते पहले आप विवियन के खिलाफ बोल रहे थे, लेकिन अब आपका पूरा समीकरण ही चेंज हो गया है। अब विवियन आपका दोस्त बन गया है। सबसे बड़े पलटू हो तुम रजत दलाल, सबसे बड़े पलटू हो। तुमसे बड़ा पलटू दलाल, दोगला दलाल तो मैंने आज तक नहीं देखा, पलटू कहीं का। ठीक है, देन फिर दोस्तों अब ये सारी बात रजत तो सुन ही रहा होता है, लेकिन रजत ये सब सुनते सुनते गेट से बाहर चला जाता है। तो वहां पर साइड में विवियन दिसेना भी बैठा होता है। तो विवियन दिसेना कहता है कि विवियन दिसेना शिल्पा को रिप्लाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पर विवियन कहता है कि किसी के साथ कार्डियल होना यानी फ्रेंडली होना, मतलब विवियन शिल्पा को कहता है कि अगर कोई किसी के साथ कार्डियल हो जाए, फ्रेंडली हो जाए, या फिर बीती हुई बात को भुलाकर उसके थोड़ा सा अच्छे से बात कर ले, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। वो रजत दलाल के बारे में कह रहा है विवियन, इसका मतलब वो नहीं कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा शिल्पा जी। मतलब उसने मेरे साथ फ्रेंडली बात कर ली और थोड़ा सा वो बीती हुई बातों को भूल कर मेरे साथ बात कर, तो इसका मतलब कि ये नहीं कि रजत दलाल मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया शिल्पा, समझ गए आप? विवियन ये भी कहता है कि करण इस घर में इतना गलत कर रहा है, तो आपको सबके सामने उसको गलत बोलना चाहिए ना, आपको उसे रोकना चाहिए, लेकिन आप तो उसे रोकते ही नहीं हो, आप कुछ बोलते ही नहीं हो। आपको उसे बोलना चाहिए। और आप मेरी बारी में, जब मैंने कुछ गलत किया था तो मेरे बारे में तो आप बड़ी जल्दी आ गए थे मुझे रोकने के लिए, क्योंकि आपको तो वहां पर मैं गलत लग रहा था। तो भाई साहब अब यहाँ पर शिल्पा रिप्लाई करती है, वो उसका चॉइस है, जो करण कर रहा है वो उसका चॉइस है। और आप बात करें जो उसने श्रुतिका के साथ किया वो भी उसका चॉइस है। और आप गलत की बात कर रहे हो ना, तो रजत दलाल भी तो मेरे साथ यहाँ पर गलत कर रहा है। और विवियन आप यहाँ पर बैठकर ये सब तमाशा देख रहे हो, लेकिन आपने एक शब्द नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? यहाँ पर किसकी गलती है? आपको भी तो बोलना चाहिए था ना, आपकी गलती यहाँ पर। शिल्पा भी भड़क जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो शिल्पा ये सब कहती है, और उसके बाद शिल्पा ये भी कहती है कि डोंट टीच मी विवियन, ओके, मुझे मत सिखाओ, मुझे पता है कि मुझे किसका साथ देना और किसका साथ नहीं देना है, मैं किसके साथ खड़ी हूं और किसके साथ नहीं खड़ी हूं, ओके, मुझे मत सिखाओ। तो भाई साहब यहां पर अब विवियन से भी बात बिगड़ चुकी है शिल्पा मैम की, क्योंकि जब से ईशा ने, चुगली गैंग में से ईशा ने शिल्पा को धोखा दिया है, उसे नॉमिनेशन में से उसे नॉमिनेशन कर दिया था, नॉमिनेशन में से नहीं बताया था, क्योंकि यहाँ पर शिल्पा को समझ में आ गया। अब शिल्पा को समझ में आ गया है भाई साहब, जो इनकी चुगली गैंग है ये अपने दोस्तों के लिए जान भी दे सकती है। जैसा कि करण ने कहा था कि जो इनकी गैंग देखो कितनी अच्छी गैंग है इनकी, ये अपने दोस्तों के लिए
किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार कर। शिल्पा को भी अब ये बात पूरी तरीके से समझ में आ चुकी है कि विवेन भी अपनी गैंग के लिए कुछ भी कर सकता है, तो मैं तो अब इसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहने वाली, और इसके साथ जो रिश्ता है वो धीरे धीरे तोड़ती हुई नजर आ रही है। और शिल्पा कहीं ना कहीं अब करण मेहरा के साथ, करणवीर मेहरा, एडिन, ठीक है, करण, एडिन और ये चुम और शिल्पा, इन चारों का ग्रुप बनता हुआ नजर आ रहा है। और शिल्पा अब करण के साथ ज्यादा फेयर होती हुई नजर आने वाली है आप सभी को अपकमिंग एपिसोड में, और होती हुई नजर भी आ रही है, और विभिन्न के साथ तो लड़ती हुई नजर आ रही है। खैर, रजत दलाल के साथ तो शिल्पा मैम की फाइट लंबे अरसे से चल रही है, जब से शिल्पा मैम का पर्दाफाश किया था रजत दलाल ने कि ये डबल दोगली है, डबल फेस है, इनसे बच के रहो। ये सब हुआ है दोस्तों एपिसोड में। देन फिर दोस्तों भाई साहब फिजिकल फाइट, ओ हो भाई साहब तगड़ी वाली फिजिकल फाइट हुई है बॉयज के अंदर, बॉयज के साथ साथ, जिसमें भाई साहब दिग्विजय राठी के साथ अविनाश मिश्रा, रजत दलाल और विवियन दिसना ने मिलकर, तीनों ने मिलकर दिग्विजय राठी का कॉलर पकड़ा है भाई साहब। हाथापाई हुई है, लड़ाई हुई है, और दिग्विजय राठी ने बिग बॉस से इलेक्शन की मांग करी है। क्या है पूरा मैटर, मैं आप सभी को एक बार फिर से बता देता हूं दोस्तों। जो ये मुद्दा है, ये सभी मुद्दे की जड़ और कुछ नहीं बल्कि एक टास्क है। जी हाँ दोस्तों, ये सब आपको कल के एपिसोड में दिखाया जाने वाला है, जहां पर दिग्विजय राठी बिग बॉस घर में एक पार्ले जी का टास्क होने वाला है, जहां पर जो ये पार्ले जी का टास्क है दिग्विजय राठी जीत जाएगा, और दिग्विजय है वो चुम को बिस्किट का पैकेट देगा, ठीक है, और चुम वो बिस्किट का पैकेट लेकर कहीं ना कहीं ईशा को देगी, तो वहां पर दिग्विजय राठी भी होगा। तो ये सब दूर से दिग्विजय राठी देख रहा था, और जब जैसे ही ईशा उस बिस्किट के पैकेट को उठाने जाती है, ठीक है, तो वहां पर दिग्विजय राठी आकर कहता है कि नहीं 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 नहीं, नो 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 नो, आप ये पैकेट नहीं उठा सकती, जिसे ये मैंने पैकेट दिया है ओनली वही उठा सकता है, ईशा आप ये पैकेट नहीं उठा सकती, ठीक है। तो इस बात पर ईशा काफी ज्यादा भड़क जाती है, और दिग्विजय राठी को उल्टा 4 उल्टे शब्द और बोल देती है, ठीक है। अब वैसे यहाँ पर दिग्विजय राठी कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि भाई जो उसके कंट्रोल में है तो वो रोकेगी ही, ठीक है। तो यहाँ पर अब दिग्विजय राठी को जब उल्टा सुना देती है ईशा बिस्किट उठाने के चक्कर में, तो दिग्विजय भी कहता है कि, अब दिग्विजय राठी भी ईशा को उल्टा सीधा बोल देता है, वो भी उल्टा 4 शब्द और बोल देता है, और बोलते बोलते उसे चुगली आंटी बोल देता है, कि वो चुगली आंटी कहीं ना कहीं है ही, वो घर में यहाँ से वहां चुगली करती रहती है, वो गेम तो खेल नहीं रही, वो बस बीबीएन दिसेना और अविनाश मिश्रा की वजह से घर में टिकी हुई है, इन दोनों से चुगली करती है, लेकिन वो अकेले तो घर में टिक भी नहीं सकती, ठीक है। तो इसी सब को देखते हुए दिग्विजय कहीं ना कहीं उसको चुगली आंटी बोल देता है, और उसके करेक्टर के बारे में उल्टा सीधा बोल देता है, थोड़ा मोड़ा उल्टे शब्द बोल देता है। तो भाई साहब अब उसके करेक्टर के बारे में जैसे ही दिग्विजय उल्टा सीधा बोलता है, तो आप सभी को पता है इस घर में एक इंसाफ की मूरत है रजत दलाल, जो भी किसी की लड़कियों के बारे में उल्टा सोच नहीं सकता, चाहे वो चाहत पांडे हो, चाहे वो ईशा हो, ठीक है। तो अपनी बहन के बारे में, ईशा के बारे में कोई भी ऐसा सुनेगा तो कहीं ना कहीं ये गलत लगेगा। तो रजत दलाल ने जब ये सब सुना है दिग्विजय राठी के मुंह से ईशा के बारे में, तो यहाँ पर रजत दलाल भड़क गया, और वहां पर बैठा हुआ था, और भाई साहब वो उठकर रजत दलाल अब दिग्विजय राठी के पास आकर उससे लड़ने लगता है भाई साहब, उससे बहस करने लगता, और बहस में भाई साहब दोनों एक दूसरे के कॉलर पकड़ने पर आ जाते हैं। रजत दलाल दिग्विजय राठी का कॉलर पकड़ लेता है, दोनों हाथापाई करने लगते हैं, और भाई साहब उसका साथ देने के लिए, क्योंकि बात ईशा की थी, तो ईशा का जो इस घर का प्यार है अविनाश मिश्रा भी आ जाता है, और अविनाश मिश्रा आकर भाई साहब वो भी अब रजत दलाल के साथ मिलकर दिग्विजय राठी का कॉलर पकड़ लेता है, हाथापाई करने लगते हैं, दोनों लड़ने लगते हैं, तगड़ी तरह लड़ने लगते हैं। तो दूर से विवेन भागता आता है, वो भी अब इन दोनों की लड़ाई में कूद जाता है, वो भी अब दिग्विजय राठी को मतलब हाथापाई करने पर आ जाता है। लेकिन वहां पर सबसे पहले तो विवेन दिसेना वो घर वाले मिलकर अलग कर लेते हैं, उन्हें रोक लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि रजत दलाल को इतनी आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन वहां पर सभी घर वाले आकर रजत दलाल को भी इससे अलग कर देते हैं, अविनाश मिश्रा को भी रोक लेते हैं, और इस लड़ाई को रोक लेते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तगड़ी वाली हाथापाई हुई है, को ऑलर पकड़ा गया है, इसको देखकर भाई साहब दिग्विजय राठी को तगड़ी वाली उसके साथ नाइंसाफी हुई है, ठीक है, उसे तगड़ा लपेट दिया। इन तीनों ने मिलकर, कह सकते हैं कि तीनों ने मिलकर दिग्विजय राठी को अच्छे से लपेट दिया है। यहाँ पर अब दिग्विजय राठी बिग बॉस से कहता है कि बिग बॉस मेरे साथ नाइंसाफी हुआ है, मुझे इंसाफ चाहिए बिग बॉस, अगर आप इंसाफ नहीं करेंगे तो मैं अभी माइक उतार रहा हूं, मैं माइक उतार कर फेंक रहा हूं बिग बॉस,
मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे साथ गलत हुआ है, फिजिकल वायलेंस हुआ है मेरे साथ, बिग बॉस मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ दो। ठीक है, तो यहाँ पर बिग बॉस प्रकट हो जाते हैं, है ना। अब बिग बॉस प्रकट हो जाते हैं, जो ये बिस्किट किट वाला, जो ये बिस्किट किट से जो ये बिग बॉस ने घर में बिस्किट बिस्किट किट फैलाया है, लड़ाई झगड़ा फैलाया है, उसको लेकर बिग बॉस कहते हैं कि ठीक है, मैं मानता हूं आपके साथ जो ये नाइंसाफी हुआ है उसको आप थोड़ा टाइम होल्ड कीजिए, बाकी हम आगे देखते हैं क्या करना है। ठीक है, बिग बॉस ऐसा कहते हैं कि बाकी हम आगे देखते हैं क्या करना है, किसको सजा देनी है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर दिग्विजय राठी ने इविक्शन की मांग की है कि इन्हें सजा दो, इविक्शन दो, इन्होंने हाथ उठाया है। लेकिन यहाँ पर इविक्शन तो कर नहीं सकते भाई साहब, रजत दलाल से तो काफी ज्यादा टीआरपी आ रही है, अविनाश मिश्रा से भी काफी टीआरपी आ रही है, विवियन डिसेना से भी काफी टीआरपी आ रही है। तो इन तीनों का तो किसी का इविक्शन हो ही नहीं सकता, लेकिन हो सकता है कि वीकेंड के बाद पर रजत दलाल और इन तीनों की कहीं ना कहीं अच्छे से क्लास लगाया जाए, या फिर इन तीनों को एक कुछ बिग बॉस कुछ ऐसा नया सजा इंट्रोड्यूस कर दे कि इन तीनों में से किसी एक को सजा दे दे, जेल में डाल दे, या फिर वगैरह वगैरह खाना पीना बंद कर दे, कुछ अलग सा सजा दे दे, या फिर रजत दलाल को टाइम बोर्ड से हटा दे, या फिर दोबारा टाइम बोर्ड का टास्क करवा दे। ऐसा कुछ सजा हो सकता है रजत के साथ या फिर अविनाश मिश्रा के साथ। वेल, आपको क्या लगता है कि इन तीनों में से तीनों को कौन सी सजा मिलनी चाहिए, और क्या क्या सजा मिल सकती है, फिर सजा मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, या फिर जेल में डाल देना चाहिए? आपकी राय क्या है, हमें कमेंट में बता सकते हैं, या फिर इविक्शन कर देना चाहिए। देन फिर दोस्तों, आज के एपिसोड में ये सभी देखने वाले हैं कि ये आखिर भाविका शर्मा है कौन, जिसे अविनाश मिश्रा का जीएफ होने का दावा किया जा रहा है। भाई साहब, यहाँ पर अविनाश मिश्रा अपनी अपनी पर्सनैलिटी दिखाने के लिए आया घर में, लेकिन भाई साहब बिग बॉस तो उसे नीचा दिखाने में लगा हुआ, उसकी पर्सनल लाइफ को कहीं ना कहीं लेकर आना, शो में उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में छेड़ना, उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में छेड़ना, ये कहीं ना कहीं बिग बॉस को नहीं करना चाहिए, लेकिन बिग बॉस ऐसा कर रहे हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड में फेमस कुछ जर्नलिस्ट आने वाला है, जहां पर श्वेता सिंह आने वाली है, ठीक है, और सौरभ द्विवेदी आने वाले हैं, जो कि लंदन टॉप के बड़े ही फेमस टॉप जर्नलिस्ट है, श्वेता सिंह, सौरभ द्विवेदी, ठीक है, और हमारे फिल्म डायरेक्टर और एक्टर अनुराग कश्यप, देन फिर रोहित खिलानी जो कि एक बहुत फेमस जर्नलिस्ट भी है। ये सब घर में आने वाले हैं, और यहाँ पर श्वेता सिंह है, वो अविनाश मिश्रा और सहारा से इंटरव्यू कह सकते हैं, उनके साथ पॉडकास्ट बात करने वाली है, ठीक है, जहां पर श्वेता सिंह भाई साहब उससे पर्सनल सवाल पूछने वाले हैं, उसके बारे में, अविनाश मिश्रा के जीएफ के बारे में वो पूछने वाले कि आखिर ये आपकी जीएफ क्या कोई बाहर है, उसके बारे में सवाल उठाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर काफी दावा किया जा रहा है कि जो ये भाविका शर्मा है आपके साथ रिलेशनशिप में है, आपकी जीएफ है, लेकिन यहाँ पर अविनाश मिश्रा साफ साफ मना करता हुआ नजर आता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, हमने रिश्ता कब खत्म कर दिया था। लेकिन मुझे ये गलत लगता है कि किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में शो में उठाना ये गलत है ना, मुझे तो ऐसा लगता है जो ये उठाया जा रहा है अविनाश मिश्रा के पर्सनल लाइफ के बारे में। देन फिर सहारा से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछती है श्वेता सिंह। देन फिर उसके बाद आते हैं सौरभ द्विवेदी, जहाँ दोस्तों सौरभ द्विवेदी है, वो करणवीर मेहरा के साथ इंटरव्यू करते हैं और उनसे कुछ पर्सनल सवाल और घर वालों को लेकर सवाल पूछते हैं। देन फिर भाई साहब आते हैं फिल्म डायरेक्टर एक्टर अनुराग कश्यप, और वो अपने फील्ड के जो उनके फील्ड के जो है विवियन डिसेना और शिल्पा, इन दोनों के साथ इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं रोहित खिलानी जो कि एक जर्नलिस्ट है, ठीक है, वो एडिन रोज के साथ इंटरव्यू लेते हैं और उनके साथ काफी सारे क्वेश्चन पूछते हैं। देन ये सब हुआ है आज के एपिसोड में, जहां पर इन सब का इंटरव्यू लिया गया है, काफी ज्यादा मजा आया एपिसोड में। भाई आपका इस अपडेट के बारे में क्या कहना है, कमेंट बताइए, हमारे साथ जुड़िए कमेंट में, आपका फेवरेट कौन है, कमेंट में जुड़िए, आप किसका इविक्शन चाहते हैं। और दोस्तों, वोटिंग ट्रेंड की बात करते हैं, जो नॉमिनेशन हुए थे इस वीकेंड 6 लोगों का नॉमिनेट हुआ था, जिसमें सारा भाई साहब सारा लास्ट में चल रही, तो कहीं ना कहीं इस वीकेंड सारा कहीं ना कहीं इविक्ट हो सकती है। लेकिन देखना ये इंटरेस्टिंग है कि अजय दलाल टाइम कोड बना हो तो कुछ सारा को कहीं ना कहीं सेव कर सकता है, उसके बाद पावर आई, अगर अजय ने सारा को सेव कर लिया तो सारा बच जाएगी, वरना तो सारा का इस वीकेंड घर से बेघर होना 100% कंफर्म है। वेल, ये थी बिग बॉस की लेटेस्ट अपडेट, क्या कहना है कमेंट में लिख डालिए। मिलते हैं कुछ दिन बिग बॉस की न्यू अपडेट के साथ। कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हाँ, पेज को फॉलो करना ना भूलना।
ये देखो हमसे मिलने कौन आया है। हाय गाइस, व्हाट्स अप? तुम किससे मिलने आए हो? अभी मोनेटाइज हुआ नहीं है। वेरी वेरी सून यस, वेरी वेरी सुन। आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। हाँ बोलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब लाइक करो। शेयर एंड सब्सक्राइब। हाँ, ये खाना खाने आया था क्योंकि इसने खाना नहीं लाया इसमें था। कुछ भी बोल सकते हैं क्या? तभी पैसे मिलते हैं तुम्हें। हाँ, कुछ भी बोलो तभी पैसे मिलते हैं यार अविनाश। मैं बनाऊंगा ये। और हमारे लिए अविनाश ने कॉफी भी लाई है। हमारे लिए तो पता नहीं, बट हम